ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यः कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सुसर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णनामार्थसङ्घानां रसानाम् अर्धछन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातण्डसंभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी ग्रद्रस्थितिस्ताशकरो धनुष्मान चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रश्न सदा मम स्याद् वरदहं प्रशान्त। ॐ प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उदण्डविखण्डपरिखण्डचण्ड दण्डमाखण्डलादिसुरनायकवृन्दवृन्दम्। नमस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारिणं नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमः केशवानंत वासुदेवाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारः बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्ती च मालयाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयण गोपवृन्दे वृन्दारण्यसपदरमणं प्रावीसदः गीतकीर्ति। अहो वकीयं थनकालकूटं जिह्वाशयापायदप्यहसाधविं लेभे गतिधात्र्युचितां ततोऽन्यकवां दयालुशरणं व्रजेम। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवर्णकृशानं ज्ञानिनामृग्यगण्यं सकलगुणनिधानं
वानराणामधीशं श्रीरघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमाम्यहम्। आपादमहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारुपितवामभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ ब्रह्मान्मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशिभूमिसुतौ बुधस्य गुरुश्च शुक्रशनिराहकेतौ सर्वे ग्रहान् शान्तिर्भवन्तु। ॐ षोडशमातृकाभ्यां नमो नमः। नवग्रहदेवाय नमो नमः। सप्तऋषिदेवाय नमः। इष्टदेविकुलदेवताय वेभ्यो नमो नमः। रुद्रपितृवरुणवायुवर्षाय वे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुरूपं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे धनन्तीं धनान्त्रिलिश्चितां सुतुल्यां प्रभां गौरी देहसमन्धवां त्रिजगताम् आधारभूतं महा पूर्वः मन्त्र सरस्वती मनुभजे सम्भादिदैत्यार्तिमर्दनम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् अद्धं जगदः व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभेदां जाढ्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधन्तीं पद्मासने संस्थितां वन्दे ता परमेश्वरी भगवती बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिहि वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिहि वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। प्रेम से कहिए ना एक बार जय श्री कृष्ण। कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम
वह द्वितीय स्कंद की सुंदर चर्चा को सुना जाना, जिसमें हमने जाना कि परीक्षित को जब जीवन में कुछ भी ऐसा न दिखा कि जिससे वह अपना कल्याण कर सके, तो उसके जीवन में आई श्रीमद् भागवत। उसको कल्याण प्रदान करने के लिए उसके जीवन में श्रीमद् भागवत कथा है। जिससे पूर्व हमने जाना कि आराम से वह के स्थान पर बैठ गए और अपने कल्याण की इच्छा के लिए सोचने लगे। जब वह उस स्थान पर बैठकर सोच रहे थे कि मेरा कल्याण कैसा हो, मेरा कल्याण कैसा हो, तब उनके जीवन में सुखदेव जी सभी भक्तजन कथा को गौर से सुने ताकि जीवन में आए समझ सके। तो अब परीक्षित के मन में एकाग्रता से केवल यह इच्छा थी कि मेरा कल्याण कैसा है, मेरा कल्याण कैसा है। वह बैठे विचार, जब मन एकाग्र था, सच्चा भाव था, तो उनके जीवन में सुखदेव आए। उनको कल्याण प्रदान करने के लिए कि कम से कम समय में मुक्ति कैसे है। उससे पूर्व हमने सुखदेव जी के प्रादुर्भाव की कथा, उनके जन्म की कथा, परीक्षित के जन्म की कथा इत्यादि कथाओं का रसास्वादन किया। आज उस आनंदमय कथा की ओर बढ़ेंगे जिसमें भगवान अपने मिलने का तरीका बदला कि वो भक्त के जीवन में कैसे आते हैं, जो कि कल की कथा में हमने इस रूप में जाना कि सुखदेव और परीक्षित जब मिले तो परीक्षित उनसे पूछने लगे कम से कम समय में मुक्ति का उपाय। तो सुखदेव जी बताते हैं श्रीमद् भागवतेन मुक्तिदानेन गर्जित, कि हे परीक्षित, श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति को उसके पास अगर कम समय है ना तो उसमें से मुक्ति दे देती। कम से कम समय में मुक्ति प्रदान करने की जो गर्जना करती है वह करती है श्रीमद् भागवत। सुखदेव मुनि इतना दिव्य चरित्र की किसी के यहां जाकर भिक्षा मांगते नहीं। एक गाय को दूहने में औसतन जितना समय लगता है उतनी देर जाकर किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाते, कुछ बोलते नहीं। 6 से 7 मिनट तक खड़े रहते, किसी ने कुछ दिया सो ठीक, वरना अगले घर चले जाते। रोज के 5 से 6 घर बस उन्हीं से कुछ मिल जाता तो अच्छा, वरना अपनी तपस्या में मांगते। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान से मिलने का प्रयोजन या उनसे मिलने के लिए परीक्षित क्या चाहिए। तो परीक्षित कभी उनको बतलाता है कि भगवान से मिलने के लिए उच्चतम स्नान करना है या उम्र है या पढ़ा लिखा होना है, तो वो सब बातों को काटते हैं और उनका उत्तर देते हैं। परंतु अंतिम में जब परीक्षित कहता है कि भगवान जात देखकर मिलते हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं का जाति विदुरस्य, विदुर की जाति क्या थी परीक्षित, और वह प्रसंग उसे विस्तार से सुना रहे हैं। आइए तृतीय स्कंद की कथाओं में हम उस प्रसंग को जानते हैं कि जिस समय कौरव पांडवों को मारने का प्रयास कर रहे थे, कभी लाक्षागृह में जलाने का,
या उनको पीड़ा देने से वो कहीं पर भी पीछे नहीं हटते। जहां मौका मिलता कौरवों को, वो परीक्षित पांडवों को दुखी करने का हर सुंदर मौका उनकी चाह से, उनके लिए वो सुंदर मौका था। तो परीक्षित वो ऐसा मौका ढूंढा करते थे। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित को सूत जी सुना रहे हैं 88,000 ऋषि। तो वो कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे राजा। और आज विदुर जी जो सलाहकार मंत्री हैं धृतराष्ट्र, उसे समझाते हुए कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र, तुम्हारे बाहर के नेत्र तो तुम्हारी उम्र से ही नहीं है, जन्म जाति नहीं, अंधे तुम हो, पर तुम्हारे जो अंदर के नेत्र थे उन्हें दुर्योधन के अति मोह ने अंधा कर दिया। दुर्योधन के प्रति जो उनका अति मोह था, उसने उसे अंधा कर दिया। तब धृतराष्ट्र उनकी बातें सुन रहा है। सलाहकार मंत्री, हर बात सुननी पड़ेगी, माननी भी पड़ेगी। सलाह जो दे उसे अपनाए या ना अपनाए वो राजा की सोच। पर सलाहकार मंत्री विदुर जी सलाह देते हुए बतला रहे हैं कि हे राजा, अगर परिवार के मध्य कोई एक ऐसा सदस्य है ना जिसे छोड़ देने से तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार खुश होता, तो सदस्य को छोड़ दो, परिवार तो खुश हो। और मैं यही बात बताते हुए राजन तुम्हें कह रहा हूं कि 180 सेव पर उसमें एक सड़ी हुई अगर तुम सेव डाल दो तो है ही धृतराष्ट्र वो 100 की 100 अच्छी सेव भी उसकी संगति से खराब विनाश हो जाएगा। और तुम्हारे घर में ऐसा बालक है, तुम्हारा अपना पुत्र दुर्योधन। राजन, तुम कौरवों पांडवों के प्रति जो तुम्हारे पुत्र जो अपनी इच्छाएं रख रहे हैं या जो वो करना चाहते हैं, वो कभी होगा नहीं। क्योंकि तुम जीवन में किसी दूसरे को दुखी करके सुखी होते हो, तो वो सुखी सुखी होना नहीं, क्योंकि तुम्हारे उस सुख के पीछे किसी का दुख जुड़ा है। सुख सुख ही नहीं होना नहीं होता राजा। किसी को दुखी करके सुखी हुए तो क्या सुखी हुए। तो राजन ने इस विचार को त्यागा, दुर्योधन को त्यागा। इतने में पीछे से दुर्योधन प्रवेश कर गया। कहा, क्यों दासी पुत्र, हमारी थाली में भोजन कर कर हमारी थाली में छेद कर रहे, गलत बात। निकल जाओ इसी समय हमारे राज्य से, इसी समय अपना पद त्याग। विदुर जी को अपना पद त्याग। विदुर जी अपना पद त्याग कर कहने लगे कि मेरा उद्देश्य तुम्हें दुखित करना नहीं था, तुम्हें बुरा लगा, इसके लिए मुझे खेल है। और वहीं से थोड़ी दूर पर एक कदली का वन था केलों का, वहां पर अपनी छोटी सी पर्णकुटी बना ली और उसमें रहने लगे अपनी पत्नी सुलभा के साथ। समय बीता, आज उनकी पत्नी ने कहा कि अरे ये हमारा हस्तिनापुर इतना सुंदर आज तैयार कैसे हो रहा है, इतना सुंदर सजाया कैसे जा रहा है, इसके पीछे प्रयोजन क्या है। तो विदुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि देवी, आज हमारे यहाँ हमारा लाला आने वाला है, तो कपटता पूर्ण मित्रता का परिचय देने के लिए ये सारा का सारा श्रृंगार साज ये सब दुर्योधन ने, ताकि कृष्ण को वो अपने पक्ष में कर सके। क्योंकि जब ये सभी कथाओं में वर्णन हम जानते हैं, दुर्योधन अर्जुन भगवान के समक्ष थे, पहले भगवान को दुर्योधन का मुख दिखा का मांगो, तो दुर्योधन द्वारा भगवान की समस्त सेना को ले लिया गया, नारायणी सेना को, क्योंकि वो जानता था किससे अत्यधिक मुझसे भला कौन जीत पाएगा जब ये सेना ही आ जाए।
तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब तुझे उदास होना पड़ेगा, हार तेरी निश्चित है, अर्जुन हो जा तू उदास। माखन दुर्योधन ले गए, छाछ बची है तेरे पास। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब तेरी हार निश्चित है, तुझे कोई जीत नहीं सकता अर्जुन, कि दुर्योधन मेरी नारायणी सेना ही लेकर चला गया, माखन माखन तो वो लेकर चला गया, अब तेरे पास तो केवल छाछ बची। हार तेरी निश्चित है अर्जुन हो दास, अब तू हो उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। तो अर्जुन बोला जीत मेरी निश्चित है, दास क्यों होवे उदास। अर्जुन कहता है कि भगवान मेरी जीत निश्चित है, मुझे उदास होने की जरूरत नहीं। क्यों? कि जीत मेरी निश्चित है, दास क्यों होवे उदास। माखन दुर्योधन ले गयो, पर माखन चोर है मेरे पास। कि भगवान दुर्योधन तो माखन लेकर गया है, पर माखन चुराने वाला कृष्ण तो आज भी मेरे पास है। कहिए ना प्रेम से जय श्री कृष्णा। फिर चुरा लेंगे। वो एक चीज लेकर गया है, पर उस चीज को जो चुराता है ना, वो तो मेरे पास है। कोई व्यक्ति अगर आप जीवन में आपकी बादशाही जो आप स्वयं है वो आपसे छीन सकता है, आपकी चीज आपसे छीन सकता है, आपसे आपके शौक का तरीका, आपकी जो जीवन की लीला है, आपकी जो चर्चा है, चरित्र है, उसकी वो उन चीजों को आपसे छीन सकता है। आपकी बादशाही आपसे छीन सकता है, पर आपकी बादशाहत वो आपसे नहीं छीन सकती, क्योंकि उसका हुनर केवल आप जानते हो। वो एक बार एकत्र कर सकता है उस चीज को, बार बार नहीं कर सकता। कोई आपसे आपका हुनर नहीं छीन सकता। कोई आपके नसीब में जो लिखा है वो आपसे लेकर जा सकता है, पर आपका नसीब लेकर नहीं जा सकता। वो सदैव आपके पीछे ही रहेगा। तो बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। जीत मेरी निश्चित है, दास क्यों होवे उदास। माखन दुर्योधन ले गयो, पर माखन चोर है मेरे पास। वैसे ही आज भक्त भगवान को देखने की इच्छा रखता है विदुर जी, पर ज्ञात है कि हम मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि दुर्योधन ने इतना साज श्रृंगार कृष्ण को अपनी और सेना में मिलाने हेतु अपने पक्ष में करने ले किया है, और मेरे पास तो वो पद भी नहीं, तो मैं भला कैसे मिलूं। और वो सोच के दुखी हो रहा। कहा कोई नहीं, भगवान की नजर शायद हम पे पड़ जाए, चलो ठीक है चले। समय बदला, व्यतीत हुआ। आज कृष्ण जैसे ही प्रवेश किया, उस भयंकर भीड़ में पीछे ही पीछे दीवार से मस्तक लगाए विदुर विदुरानी खड़ी है कि काश हमारे लाला का मुख हमें दिख जाए। कृष्ण ने प्रवेश करते ही वो तोरण द्वार नहीं देखी, कृष्ण ने प्रवेश करते ही वहां का साज श्रृंगार नहीं देखा, कृष्ण ने प्रवेश करते ही अपने लिए की गई तैयारियों को नहीं देखा। कृष्ण ने देखा तो बस इतना कि मेरे विदुर जी का। इस भीड़ के अंदर मुझे मेरे विदुर जी कहीं नहीं दिखाई दे, मेरे विदुर का। देखते ही देखते मेरे कृष्ण ने जैसे ही अपनी निगाहों को पीछे की ओर किया कि उस भयंकर भीड़ में पीछे ही पीछे दीवार से सिर लगाए खड़े हैं। आपस में नेत्रों का मिलन, आपस में नेत्र मिलन भक्त और भगवान के। और मानो कृष्ण ने नेत्रों ही नेत्रों में इशारा कर दिया कि हम आएंगे, आपके पास आएंगे हम। विदुरानी को भेजा, जाओ जल्दी से घर में तैयार करो, गोबर का चौका लगाओ, इसका भरोसा नहीं है अभी आ जाए तो। तब तक मैं देख के आता हूं पांडवों के हित में कृष्ण क्या पक्ष रखते हैं, क्या फैसला देते हैं। एव भावेन विषयेन मित्र कदापि न। भाव का कोई रूप नहीं,
वह मित्र के रूप में भी हो सकता है, सखाया रूपच बंधु रूपच, सखा के रूप में भी हो सकता है, बांधव के रूप में भी हो सकता है, परिपूर्णतः एव रूपा, नाम उसका कोई रूप परिपूर्ण नहीं। जिसके प्रति मन का हृदय का भाव जागृत हो जाए प्राप्त करने की चाह से, वहीं प्रेम की पुष्टि हो जाती है, यहीं भी प्रेम की पुष्टि, भक्त भगवान के नेत्रों का मिलन हो। कृष्ण को ऊंचे स्थान पर बैठाया है दुर्योधन, कहा लाला यहां बैठे। कृष्ण ने कहा दुर्योधन पांडव तुम्हारे बाबा के लड़के हैं, कहा हाँ लाला, कहा खास बाबा के लड़के, कहा लाला एकदम खास बाबा के लड़के, तो कहा फिर इनका भी जमीन पर उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। दुर्योधन दुबक करके गुस्से में खड़ा, कहा सुच्चे ने ग्रीव दास्यामी विना युद्धेन केशव, सुच्चे ग्रीव मैं सुई जितनी भूमि भी बिना युद्ध के केशव दान में नहीं दूंगा उनको। तुम बात करते हो 5 भूमि की या 5 गांव की, 5 गांव तो दूर, अगर उनको सुई जितनी भूमि की भी आवश्यकता है ना तो मुझसे युद्ध करे। कृष्ण ने कहा दुर्योधन तुमने लड़ाई झगड़ा युद्ध ये अपनी नानी दादी की कथाओं में सुनी होगी। युद्ध में कितने ही बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितने माता पिता बिना बच्चों के हो जाते हैं, कितनी पत्नियां बिना पति के विधवा हो जाती है, कितना उसमें विनाश होता है। तुम क्या जानो दुर्योधन, केवल तुमने इन बातों को कहानियों में ही जाना है। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा। धन्यवाद साधना चैनल और ईश्वर चैनल को मैं देना चाहूंगा, जो कि मुझे आज इनके सामने बोलने का मुझे एक जनता के सामने मेरे शब्द रखने का जो इन्होंने मुझे एक मौका दिया, सर्वप्रथम मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैंने मेरी डिग्री संपूर्ण शिक्षा जो है मैंने विदेश में ग्रहण की है। अभी मैं इस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, एक MBBS हूँ और जनरल मेडिसिन के विभाग को भी संभाल रहा हूँ, और मेरा भी PBM में भी शुरू कर रहा हूँ मैं देखने के लिए। अभी 10 तारीख के बाद में वहां पे भी स्टार्ट हो चुका हूँ, देखना मैंने शुरू कर दिया है। और अपना जो हॉस्पिटल है अपने 2016 में 16 जनवरी को इसको शुरुआत किया था। उस टाइम अपने इसकी नींव रखी थी, ठीक है, मेरे पिताजी डॉक्टर ललित जी सिंगारिया ने इसकी नींव रखी थी। और आज हम इधर इस नई बिल्डिंग में 2021 जनवरी 16 तारीख को अपने यहाँ पे नई बिल्डिंग में नवनिर्मित स्थान था, वहां पे अपने शिफ्ट हो गए। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाई नर सेवा नारायण सेवा को हम मानकर आगे कार्य कर रहे हैं, यही हमारा एक संपूर्ण लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि भाई जिस जनता तक इलाज नहीं पहुंच पाता है, हम वहां तक उनको पहुंचकर हमारे जो माध्यम से हमें जो ज्ञान है, जो भी हमारे अंदर जो एक भगवान ने हमें कुछ किसी लायक बनाया, तो हम वहां पर उनको पहुंचकर हमारी सेवा दी जाए। यही हमारा लक्ष्य है कि भाई एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ इंसान तक भी हमारी सेवा पहुंच पाए, ये हमारा एक बहुत ही लक्ष्य है। और एक बात बता दूं कि भाई अपने इस हॉस्पिटल में हम किसी भी प्रकार की अगर कोई पर्ची की फीस नहीं देता है डॉक्टर को दिखाने की, तो वो आदमी इस चीज के लिए बाधित नहीं है कि उसको फीस देनी पड़ेगी। ये आप सब जगह घूम लोगे कि सब फीस के बिना देखते नहीं है ना। कहीं भी जाओगे प्राइवेट सेक्टर में तो फीस तो देनी पड़ेगी, लेकिन एक अपने हॉस्पिटल में अपने कोई फीस के लिए किसी के लिए बाधित नहीं किया जाता है। अगर आप आदमी आता है दिखाने तो वो फीस नहीं देता है तो उसको बाधित नहीं, हम उसका इलाज करते हैं। और हम जांचों के अंदर भी एक भारी छूट देते हैं, मेडिसिन के अंदर भी छूट है, भर्ती होता है उसके अंदर भी छूट है। बाहर आप पता करोगे, बाहर जाकर जो कैंसर के बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन आप पता करोगे 1.5 लाख में होते हैं, 1 लाख में होते हैं। मेरा मानना है कि जो कैंसर का रोगी होता है, जो पीड़ित होता है ना कैंसर रोग से, तो वो उस खर्चे को वहन नहीं कर पाता है, क्योंकि आगे वो उस रोग से मारा जाता है, उसकी मौत तो उस रोग से हो जाती है वैसे ही, तो खर्चा मेरे हिसाब से इतना नहीं उठा पाता है। तो अपने क्या है कि भाई उसको ऑपरेशन अपने बाहर की रेटों से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशन करते हैं, वैसा का वैसा ऑपरेशन अपने करते हैं और बहुत ही सस्ती दरों पर अपने इलाज करते हैं। और जो एक कीमो लगाने का जो इलाज है, बाहर जो कीमो लगाते हैं अपने उस अस्पताल में कीमो सबसे सस्ती कीमो अपने अस्पताल में लगती है।